मित्रों नमस्कार और सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। आज पहला माफ़ी दास ये मांगना चाहेगा महापुरुषों के चरणों से कि पिछले सारे वीडियो में दास धन्य निरंकार जी नहीं करता था, इसके लिए कि जहाँ स्टूडियो है, जिस स्टूडियो में बनाते हैं, इनका कुछ विरोधाभास था और ये काफ़ी विरोध करते थे। लेकिन अब आप जी की कृपा से अब ये भी अपने हो गए, ये भी महापुरुष हो गए, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज दास बात करेगा आपसे। पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी गुरु गीता से कि 9 प्रकार का ज्ञान भी होता है, 9 प्रकार की भक्ति होता है, चारों वेदों का एक एक मंत्र मिलकर 4 महामंत्र बना है, 7 प्रकार के गुरु होते हैं संसार में और कल्याणकारी एक ही होते हैं जो सतगुरु होते हैं। लोग इसी में भ्रम में पड़ जाता है। तो आज संसार में यही तो है कि संसार में जन्म लेने के बाद बच्चा इतना सुंदर, कोई भी बच्चा कोमल स्वभाव जब तक रहता है, नर्मता रहता है, बहुत सुंदर लगता है बच्चा, चाहे कोई जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो। लेकिन उसके अंदर जब भी अभिमान, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं जब भी आ जाती है, उसका चेहरा बदल सा जाता है, सुंदरता खत्म हो जाता है। ये सभी जानते हैं। यही बात है, इंसान को अभिमान जो है ना, चाहे वो अभिमान जिस चीज का हो, जिस प्रकार हमने पीछे भी बात की थी कि गधे के पीठ पर चाहे वो चंदन की लकड़ी डाल दिया जाए या पत्थर डाल दिया जाए, पत्थर भी उसके लिए बोझा है, चंदन की लकड़ी भी बोझा है। अच्छे ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद हो या अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं, अच्छे कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, हम कभी बुरा नहीं किए, इसका भी अभिमान इंसान को ले डूबता है, वो भगत नहीं हो सकता। रामचरितमानस का वो शब्द है ना कि संसित शूल मूल प्रघ नाना सगल सोगदायक अभिमाना, कि सभी दुखों का खान अभिमान है। हम इससे पहले भी रावण, कौरव, कंस को देख लें, अभिमान कहाँ नहीं ले गया। बुद्धिमान तो था, सभी कहते रावण पंडित था, महाविद्वान था, बुद्धिमान था, उसकी पंडिताई कहाँ चली गई। जबकि विद्या ददाति विनयम का, जिसको बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, पंडित है, तो विनम्र हो जाना, उसका गुण होना चाहिए। जिस वृक्ष में फल लगता वह वृक्ष झुक जाता है, तो ये तो हुआ नहीं। उसके पास विद्वता होते हुए भी विनम्र नहीं रहा। नतीजा क्या हुआ अभिमान का? रावण के पास अनेकों, अच्छा चलिए आज संसार में कोई लोग करता है, रावण का तो पूरा सोना का मकान था, उसका पूरा राज्य में जो प्रजा था उसका भी मकान सोना का ही था, आवास, उतनी संपत्ति थी उसके घर में, सब बलिष्ठ था, तो अभिमान था, स्वाभाविक था। लेकिन उसका परिणाम भी क्या? हम तो कहीं का नहीं है। आज संसार में अरबों खरबों कमाने वाला व्यक्ति भी 1 टके के बराबर नहीं है रावण की अपेक्षा। और रावण का क्या दशा हुआ? जब रावण का मृतक शरीर पड़ा हुआ था, उसका अभिमान पर मंदोदरी चर्चा कर रही है। लंका कांड हम देखें पढ़ के कि लाश पड़ा हुआ है, मंदोदरी उधर से बिलखते आ रही है, कह रही है कि तब बल नाथ डोल नित धरनी, हे नाथ, हे पतिदेव, तुम्हारे बल से जब तुम चलता था तो धरती कांपता था, धरती डोल जाती थी। तब बल नाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि करनी, कि तुम्हारे शरीर के सुंदरता और तेज के कारण सूर्य की और चंद्रमा की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती थी। इतना सुंदर, इतना तेज, इतना प्रकाश तुम्हारे शरीर में। तब बल नाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सका ही न भारा, कि धरती और आकाश तुम्हारा भारा नहीं थमता था। असोतन भूमि परेहु भरी छाड़ा, हे पतिदेव, यही तुम्हारा शरीर है जो भूमि पर पड़ा हुआ है, धूल उड़ के, मिट्टी उड़ के पड़ रहा है। एक लाश पर तो वही होता है ना। उस वक्त हवा चल रहा था, धूला उड़ के पड़ रहा था उस लाश पर। तो कहा शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि परेहु भरी छाड़ा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा,
कहा ये सभी देवी देवताओं का नाम है, सभी देवताओं का नाम है वरुण, कुबेर, सुरेश, समीरा, रण सन्मुख, धरि काहू न धीरा। किसी का हिम्मत नहीं था कि हे पतिदेव तुम्हारे सामने रण में धनुष तान दे। ये कोई देवताओं में भी कोई हिम्मत और ताकत नहीं था, तुम इतना बलिष्ठ था। वरुण, कुबेर, सुरेश, समीरा, रण सन्मुख, धरि काहू न धीरा, भुज बल जीते हु काल जम साई। कि हे पतिदेव अपने भुजा के बल से तूने काल को भी वश कर रखा था, काल को भी बंधक बना रखा था। भुज बल जीते हु काल जम साई, आज परे हु अनाथ की नाई। आज तुम ऐसे लेटे हो जैसे एक अनाथ व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है। वाक्य में कोई नहीं बचा। 1,00,000 पुत्र 1,00,000 नाती, तेही रावण घर दिया न बाती। सारा परिवार को पहले मरवा दिया, जितने उसके रिश्तेदार था सबको मरवा दिया, लास्ट में रावण मरा। तो कहा भुज बल जिते काल जम साई, आज परे हु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बल बरिन न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा। हे पतिदेव तुम्हारे शक्तियों का जगत में चर्चा होती है और होती रहेगी। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन, सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे बच्चा, परिवार, भाई जितने था, तुम्हारा सेना सारा बलिष्ठ था। सुत परिजन पूरा परिवार, बल बरने न जाई, सभी बलिष्ठ था। सबका चर्चा आज भी हो रहा है, हम लोग करते भी है। सुत परिजन बल बरने न जाई, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। हे पतिदेव तूने राम से विमुख हो गया, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। मंदोदरी कहती है कि जब रावण, मंदोदरी बार बार समझा रही थी कि रावण जब सीता हरण का सोचा, तो मंदोदरी कहती है कि हे नाथ तुमने सीता को सिर्फ हरण करने का सोच लिया, तुम्हारे सर का वो राजा वाला मुकुट हट गया, तो एक भिखारी के भेष में आ गया, सिर्फ सोचा। और जब तू हरण करोगे तो क्या होगा? रावण फटकार दिया। तो कहा कि ये राम से विमुख होने का जो नतीजा है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। कोई रोने वाला नहीं उसके वंश में रहा। तब बस विधि पर पंच सब ना था। हे पतिदेव तुम इतना बलिष्ठ था, तुमसे इतना देवता लोग डरते थे, देवी देवता, कि सभी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में तुम्हारे चरणों में आकर सभी अपना माथा टेका करते थे, नमस्कार करते थे। तब बस विधि पर पंच सब ना था, सबे दिशिप नित ना बही माथा। सभी देवी देवता आकर प्रतिदिन नमस्कार किया करते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई। हे पतिदेव अब तुम्हारा यही सर है और यही भुजा है, जम्बुक खा रहा। जम्बुक कहते गिद्दर को। उसी वक्त रावण को गिद्दर आ गया इधर उधर से, जिसे हम सियार भी कहते हैं, वो दौड़ के आया और नोच नोच कर खा रहा था। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, अर्थात राम विमुख यह अनुचित नहीं। हे पतिदेव तूने राम से विमुख हो गया था, इसलिए अनुचित नहीं है, अर्थात उचित है। या तो संसार में राम की आवश्यकता ही, भगवान की आवश्यकता लोगों को है ही नहीं। अपनी मन की ही भगवान को पूजा किया जा रहा है। भगवान देखने की, भगवान दर्शन की, भगवान गुरु की आवश्यकता को मन से लोग निकाल चुके हैं। तो ये भावना रावण के अंदर जब तक का काल विवश पति कहा ने माना। हे पतिदेव काल के विवश में आकर तूने मेरा भी कहना नहीं माना। अग जग नाथ, जो धरती आकाश आग पानी सबका नाथ है, सबका ईश्वर है, सबको पैदा करने वाला अग जग नाथ मनुष्य कर जाना। इस राम को सिर्फ साधारण मनुष्य तूने समझा, इसीलिए ये परिणाम तुम्हारे साथ हुआ। और ये गलत नहीं हुआ, बिल्कुल जायज हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मंदोदरी कह रही है। तो आओ मित्रों, ना अभिमान चाहे जिस चीज का हो, बुद्धि का हो, बल का हो, या अपने सुंदरता का हो, रूप का हो, दौलत का हो, जमीन जायदाद का हो, रिश्तेदारों का हो, होता है मन में, होता है कि कोई बड़े लोग पैसे वाले हैं या कोई और हिम ताकत वाले हैं, लोग अपना रिश्ता चाहते हैं कि उसके साथ बराबर अपना कहेंगे वो तो मेरा फलाने लगते हैं। अरे भाई वो भी तो अभिमान है, वो मेरा कौन लगते हैं? मेरा सब कुछ ये परमात्मा लगता है, मेरा सारा कुछ ये निराकार लगता है।
इससे भी करीबी कोई होगा क्या? जो रोम रोम में व्याप्त है, इसे तो हम करीबी कहते नहीं, इसे हम करीबी मानते नहीं, दुनिया के रिश्तेदारों को करीबी मानते हैं, जो एक समय आएगा कि वही मुझे इस शरीर को जला कर चला जाएगा। तो आओ मित्रों, इसमें हम कम से कम ये तो हमारे मन में आ जाए कि हम नर्मता से रहें, हमारे अंदर नर्मता रहे, घृणा हट जाए, ईर्ष्या द्वेष नफरत हट जाए, प्यार से रहें। ये पूरे संसार हमारा अपना है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई भाषावाद मन में ना आए, कोई ऐसा दीवार ना बने, क्योंकि परमात्मा ने कोई जाति बनाया ही नहीं है। और इसी जाति का भी अभिमान होता है इंसानों में कि मैं बड़े जाति का हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ। भगवान कृष्ण जी महाराज तो बोले ना कि अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेता साम। हे अर्जुन, यह तुम्हारा, यह हमारा, ये हमारी जात है, हमारा गोत्र है, हम ऊंचे गोत्र का हैं। उनकी गणना लघु, उनकी लघु बहुत छोटा बुद्धि में उनकी गिनती होती है। गणना लघु चेता साम उदार चैत्रा नायम। जो उच्च विचार का लोग होते हैं, उच्च कोटि का लोग होते हैं, संत मति का लोग होते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, सभी अपना होता है। संसार में कोई पराया नहीं होता। 4 दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। एक समय आएगा कि ये शरीर भी, दुनिया तो क्या, ये मेरा शरीर भी मेरा रिश्तेदार नहीं रहेगा, मेरे साथ मेरे शरीर का भी रिश्ता नहीं रहेगा। हम इस शरीर को भी छोड़ के चले जाएंगे और शरीर को लोग कब्र में सुला देगा या आग पर चढ़ा के जला देगा। यही तो करेगा, यही परिणाम होता है। होता क्या है? इसीलिए जिस काम के लिए हम आए हैं संसार में, हम संसार में आए हैं तो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी ज्ञान है कि मन के अंदर हमेशा नर्मता रहे। कोई भी किसी भी चीज का कभी मन में ऐसा अभिमान ना आ जाए। जब मन में नर्मता रहता है तो वहाँ परमात्मा खुद ब खुद वास करता है। और हम ध्यान करें कि परमात्मा को अगर हम जान रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात, बड़ी खुशी की बात है। अहो भाग्य हमारा, नहीं जानते हैं उन मित्रों के लिए है कि आज समय के सतगुरु के पास जाकर इस परमात्मा को देखकर हम इसकी भक्ति की शुरुआत करें। यदि नहीं देखे हैं तो चाहे जैसा भी भक्ति कर लें दुनिया में, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन निरर्थक बीत जाएगा, दुनिया का सारा डॉक्टर लग जाएगा, फिर भी हम जीवित नहीं रहेंगे। दुनिया की सारी दौलत लग जाए, हमारा सारा कमाई लग जाए जीवन का, फिर भी हम जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि मौत हमारा ऐसा मित्र है जो एक ना एक दिन निश्चित रूप से आएगा। ये वादा किया है आएगा, हाँ समय हमें पता नहीं है, ये आकर ही रहेगा। दुनिया का दोस्त तो धोखा दे देता है, दुनिया का मित्र कहने के बाद भी समय से नहीं आता। लेकिन ये मित्र हमारे साथ, ये काल जो है एक वादा किया है मौत, और ये आकर ही रहता है। किसी को अस्थिर नहीं रहना है। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कहो नानक स्थिर किछु नहीं। संसार में अस्थिर किसी को नहीं रहना है। सपने जीव संसार, जैसे रात में सोते हैं सपने में हम राजा भी बन जाते हैं, दिन में आँख खुलता है तो हम भिखारी, जैसे जो रूप है जैसे हैं सेम वैसे ही रहते हैं। ये संसार भी एक खुली आँखों का सपना है। ये खुली आँखों से हमारा ढेर सारा रिश्तेदारी है, हम ये है वो हैं, लेकिन एक दिन जब आँख बंद हो जाएगा सारा सपना ही सपना रह जाएगा। फिर हुए मैं कौन हूँ नहीं जान पाया, मैं ऐसे गुरु के पास नहीं गया तो उलझन में पड़े रहा मेरा जिंदगी। हम ऐसे गुरु को नहीं ढूंढ पाए जो परमात्मा को दिखावे। कान में मंत्र फूकने वाला गुरु के पास गया, कर्मकांड बताने वाला गुरु के पास गया। तो जैसे पीछे मैंने बात की थी कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निहित गुरु, निषिद्ध गुरु, निहित गुरु, कारक गुरु, सतगुरु। तो वो हमारा जीवन ऐसे में सतगुरु के पास नहीं गए, अच्छे गुरु ऐसे कर लिए संसार में, तो हम चमत्कार देखकर, उसकी करिश्मा देखकर, तो फिर भाइयों, फिर बंधुओं, वो मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हम अपने जिंदगी को बर्बाद ना होने दे। वक्त के सतगुरु अभी माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, इसे जगत निरंकारी मिशन के नाम से जानता है। इस मिशन में जाकर के हम अपने सतगुरु के चरणों में जाकर इस परमात्मा को ज्ञान लेकर, इसे आँख से देखकर हम भक्ति की शुरुआत करें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।